रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह है न्यू एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक में हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे ये देखना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। सबसे पहले यहाँ देखें कि ए बी एंड सी पार्टनर्स है 5:3:2 में। यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। व्हाट विल बी न्यू रेशियो? न्यू रेशियो निकालना है एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले 5:3:2 में रेशियो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि टोटल 10 हिस्सा है, यहाँ पे टोटल 10 हिस्सा है, 10 पार्ट्स है। तो इस 10 पार्ट्स में ए का हिस्सा है 5 पार्ट्स, 5 ए का हिस्सा है। उसके बाद 3 पार्ट बी का हिस्सा है, यहाँ से 3 पार्ट बी का हिस्सा है, 5 पार्ट्स ए का है और 2 पार्ट्स सी का हिस्सा है। अभी सी रिटायर हो रहा है, ये वाला हिस्सा रिटायर हो रहा है, जिसका ये वाला हिस्सा है वो रिटायर हो रहा है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर है आपस में शेयर कर लेंगे। इस शेयर करेंगे तो इनका जो शेयर होगा, ए का और बी का जो शेयर होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमें न्यू रेशियो निकालना होगा कि अगर इनका हिस्सा बढ़ेगा तो न्यू रेशियो कैसे निकालें, ये हमें देखना है। तो हिस्सा बढ़ेगा इसलिए हम लोग उसको प्लस करेंगे। तो जैसे ए बी और सी का रेशियो है, ए बी और सी का रेशियो है 5:3:2। सी रिटायर हो गया तो सी का शेयर है कितना? सी का शेयर ये है, सी का शेयर है 2/10, ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 3/10। अब यहाँ सी रिटायर हो रहा है तो सी अपना शेयर किसको दे रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सी शेयर टेकन बाय ए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर ए, सी शेयर इज टेकन बाय ए। तो सी का जो टोटल शेयर होगा वो ए में ऐड कर देंगे, तो ए में ऐड हो गया। अब ए में ऐड होने के बाद अब हम देखेंगे कि न्यू रेशियो क्या होता है। तो यहां पे हो जाएगा 7/10 और 3/10, मतलब 7:3। ये न्यू रेशियो हुआ, न्यू रेशियो 7:3 हुआ। अब इसी में गेनिंग रेशियो अगर निकालना है हमें तो गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे। गेनिंग रेशियो सिंपल है, किसने कितना गेन किया? ए ने गेन किया, सिर्फ ए ने कितना गेन किया? 2/10। तो सिर्फ ए का गेनिंग रेशियो आया 2/10। तो इस तरह हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन का सेम हम लोग देखते हैं, सेम उसी तरह करेंगे। ए का 5/10 है, बी का 3/10। अब सेकेंड में देखते हैं, सी शेयर टेकन बाय बी। तो उसी तरह जिस तरह यहाँ ए का शेयर, सी का शेयर ए ने ले लिया था तो हमने ए में प्लस किया था, अब उसी चीज को हम बी में प्लस करेंगे 2/10। तो हमारा जो रेशियो होगा 5/10 इज टू 3 + 2/10, 10 कैंसिल हो जाएगा, 5:5 मतलब 1:1। तो न्यू रेशियो हमारा आया 1:1। अब इसी में अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो गेनिंग रेशियो किसने कितना गेन किया? ए ने कुछ भी गेन नहीं किया, बी ने गेन किया। बी ने कितना गेन किया? 2/10। तो ये गेनिंग रेशियो सिर्फ बी का निकला। इस तरह हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। अब थर्ड नंबर केस हम देखेंगे। थर्ड केस में है सी शेयर टेकन बाय ए एंड बी। फिर से उसी तरह ए का शेयर है 5/10, बी का है 3/10। अब यहाँ पे
सी शेयर टेकन बाई ए एंड बी। अब ए और बी दोनों ने सी का शेयर लिया, ए ने भी लिया और बी ने भी लिया। कितना कितना लिया नहीं पता, तो ऐसा नहीं कि नहीं पता तो हम इक्वली बांट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम इनके रेशियो में ही करेंगे। इनका रेशियो कितना है, तो इनका रेशियो, सिर्फ इनका रेशियो ए और बी का रेशियो 5:3 है, तो 5:3 में करेंगे। तो 5/8 ऑफ 2/10 ए ले लेगा और 3/8 ऑफ 2/10 बी ले लेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। वन बाई 8, उसी तरह यहां भी करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 3/40। अब 40, 10 4 जा 40, 25, यहाँ भी 40, 12, 3, 40 कैंसिल हो जाएगा। 25:15, या हम लोग कह सकते हैं 5:3। तो वही रेशियो आ गया, जो रेशियो इनका था वही रेशियो आ गया, तो ये न्यू रेशियो हो गया। तो अगर इस तरह का केस हो, जैसे सी नंबर है, तो हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो होगा वही हम लिख सकते हैं, क्योंकि वही आएगा सॉल्व करने के बाद। और गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कितना आएगा, कितना कितना गेन किया है इसने, 1/8 गेन किया ए ने, और बी ने कितना गेन किया 3/40। तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो ये भी वही आएगा 5:3। ए सी नंबर का होगा। अब उसी तरह डी नंबर देखते हैं। सी शेयर टेकन बाई ए एंड बी इक्वली। सी शेयर टेकन बाई ए एंड बी इक्वली, सॉरी इक्वली अगर ले लिया तो ए का है 5/10, बी का है 3/10, और सी का शेयर 2/10 को ये लोग इक्वली लेगा, तो इक्वल मतलब हाफ ऑफ 2/10, फिर हाफ ऑफ 2/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे सॉल्व करने से 2 कैंसिल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 10 कैंसिल हो जाएगा, 6:4, या हम कह सकते हैं 3:2। तो ये हो जाएगा न्यू रेशियो 3:2। अब गेनिंग रेशियो, कितना कितना गेन हुआ, यहाँ 1/10 है, यहाँ भी 1/10 है, तो 1/10:1/10, 10 कैंसिल, 1:1, ये गेनिंग रेशियो। तो इस तरह हमने डी नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब ई नंबर में देखते हैं क्या केस है। ई में लिखा हुआ है कि सी शेयर टेकन बाई ए एंड बी इन 2:1। तो सेम उसी तरह करेंगे, ए का है 5/10, बी का है 3/10, और सी का जो शेयर है ए ने लिया है 2:1 में, मतलब 2/3 ऑफ 2/10 ए ने लिया, और यहाँ पे 1 है तो 1/3 ऑफ 2/10 बी ने लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/30, इसको सॉल्व करेंगे 15 + 4, यहाँ पे हो जाएगा 19/30 और 11/30, कैंसिल हो जाएगा, 19:11 कैंसिल होगा। और गेनिंग रेशियो जो होगा, गेन कितना किया है, ए ने कितना गेन किया 4/30, और बी ने कितना गेन किया 2/30, तो जो गेन किया उसका रेशियो निकाल देंगे, तो 2:1। तो यहाँ पे किस रेशियो हम लोगों ने लिया उसी को गेनिंग रेशियो बोलते हैं, इसलिए यही आएगा, 2:1 ही आएगा। अब यहाँ पे न्यू रेशियो हमारा 19:11 हो गया और गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। अब एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में
लिखा है 3/4 ऑफ सी शेयर टेकन बाय ए। सी के शेयर का 3/4 ए ने ले लिया और 1/4 ऑफ सी शेयर टेकन बाय बी। उसी तरह करेंगे ए बी। ए का शेयर है 5/10 और बी का शेयर है 3/10। अब यहां पे दे दिया है 3/4 ऑफ सी शेयर, तो लिखेंगे 3/4 ऑफ सी का शेयर है यहाँ पे 2/10 और फिर बी में लिखा हुआ यहाँ पे 1/4, तो 1/4 ऑफ 2/10। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से 5/10 प्लस 3/20, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/20 हो जाएगा और यहाँ पे तो ये हो जाएगा 13:7। न्यू रेशियो हो जाएगा 13:7। और गेनिंग रेशियो की बात करें तो कितना कितना गेन किया है, 3/20 और 1/20, तो 3:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इस तरह हमने एफ नंबर भी सॉल्व किया। अब और 2 केस बचता है। इसमें 2 केस क्या क्या है। सबसे पहला है जी नंबर 3/20 टेकन बाय ए। यहाँ पे जैसे ऑफ लिखा था, ऑफ 3/4 ऑफ सी शेयर, यहाँ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट दिया 3/20 टेकन बाय ए एंड 1/20 टेकन बाय बी। तो अब यहाँ पे ए बी, ए का शेयर है 5/10 और बी का शेयर है 3/10। इस डायरेक्ट दिया हुआ है कि ए ने कितना लिया 3/20, इसमें 3/20 ऐड करेंगे, बी ने लिया है 1/20, इसमें 1/20। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और 20 का 20 होगा, 10 + 3, यहाँ भी 20 होगा, फिर 6 + 1 तो 13:7 हो गया न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो जो हो जाएगा, जो जो लिया उन लोगों ने 3/20 और 1/20, तो 3:1 इसका गेनिंग रेशियो। इस तरह हम लोगों ने एफ नंबर सॉल्व किया, सॉरी जी नंबर सॉल्व किया। अब एच नंबर जो दिया है नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन को उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोगों ने सी नंबर सॉल्व किया था। ये सी नंबर के जैसा ही है। सी नंबर हमने किया, कैसे किया, यहाँ भी तो कुछ भी नहीं लिखा था, उसी तरह इसका भी हम लोग करेंगे। नथिंग मेंशन होने से या तो हम डायरेक्ट यही रेशियो लिख देंगे, नथिंग मेंशन होने से एक पार्टनर चला गया तो जो बचेगा वही रेशियो हो जाएगा 5:3। लेकिन अगर कोई सॉल्व करके दिखाने बोलता है तो फिर हम जिस तरह सी नंबर केस सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इस तरह हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। इसी के साथ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।